क्या बिना टेक्निकल के भी ट्रेडिंग हो सकती है? ये सवाल जो है शायद अटपटा सा लगे कि ट्रेडिंग करने के लिए तो या तो हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है। पर अगर इन दोनों को भी हटा दिया जाए तो भी क्या ट्रेडिंग संभव है? क्या ट्रेडिंग को इतना आसान किया जा सकता है? क्या ट्रेडिंग सच में आसान है या सिर्फ ये खोखली बातें हैं, सिर्फ बनाई बातें हैं? क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? ये प्रूव किया जा सकता है और इसी प्रूव को हम कर रहे हैं अपने लाइव ट्रेडिंग के एक्सपेरिमेंट में, जो 30 दिन चलेगा, जिसमें से अभी 7 दिन पूरे हुए हैं। बहुत ही बेटर रिजल्ट निकल के आया है। उसी रिजल्ट, उसी बातें, उसी सेटअप, उसी रूल्स, उसी माइंडसेट की बातें मैं आपको इस वीडियो में करूँगा, क्योंकि बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो एक तरह की कंपाइल वीडियो हो जाएगी जिसके अंदर सभी स्ट्रेटजीज के रूल हो जाएंगे, सभी माइंडसेट की बातें आ जाएंगी, किस बेस पे ये बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है, क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सब आपका इससे सिद्ध भी हो जाएगा, आपका संशय भी मिट जाएगा। ये वीडियो ऐसी बन सकती है, ऐसी हो सकती है कि आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को चेंज कर दे, आपके सोचने के तरीके को चेंज कर दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एकदम आप चेंज हो जाओ। कभी आपने ट्रेडिंग को इस नज़रिए से देखा ही नहीं होगा। ये वीडियो ऐसी भी हो सकती है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। स्किप करके चलेंगे आगे, बीच बीच में जाके देखेंगे तो वो मुद्दा हट जाएगा, उसकी सार बात, उसकी आत्मा वीडियो की निकल जाएगी। ऐसे मत कीजिएगा, समय निकाल के वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक नई सोचने की दिशा आपको दिखा सकती है आपके ट्रेडिंग करियर में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये 30 दिन का चैलेंज जो हमने ट्रेडिंग का स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें से पहला रीज़न तो था कि 3-3 साल, 4-4 साल काम करते करते को हो गए, ट्रेडिंग करते करते को हो गए, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेडर इस समय पे बहुत परेशान हो जाता है, इतना टाइम देने के बाद भी जब उसको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। उससे बात कीजिए तो वो हमेशा आपको यही कहेगा, ट्रेडर हमेशा यही बोलता है, लाइव स्ट्रीमिंग पे जा जा के मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे, 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 4 साल हो गए ट्रेडिंग करते को, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा टेक्निकल तो बहुत अच्छा है, ट्रेडर ऐसा बोलता है कि मेरा टेक्निकल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, मेरे को स्टॉप लॉस ना फॉलो करने की प्रॉब्लम है। तो इन सब कारणों की वजह से चाहे मेरा टेक्निकल अच्छा भी है पर मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या कमी है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि माइंडसेट वीक है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। आपने सारी मेहनत करी है टेक्निकल के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, लेकिन ये मेहनत कब रंग दिखाती है, कब इसका आपको नतीजा सामने दिखाई देता है? वो तब देता है जब आपका माइंडसेट अच्छा होता है, जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होती है। अगर आपका माइंडसेट ही अच्छा नहीं है, आप जितना मर्जी चार्ट देख लीजिए, क्या करेंगे आप? आपकी स्ट्रेटजी अगर 90% काम करने वाली स्ट्रेटजी भी है, उसका विनिंग रेशियो 90% भी है, तब भी आप उससे करेंगे क्या? आप स्टॉप लॉस पे बाहर ही नहीं निकलते, मार्केट आपको बोलती है आप गलत हैं, आप उस पे बाहर ही नहीं निकलते। तो वो 90% की स्ट्रेटजी क्या करेगी? जो 10% आप जो गलत होंगे, उसमें आप अपने 90% का सब कमाया हुआ पैसा खराब कर देंगे। स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस फॉलो ही नहीं हो रहा। फर्स्ट ट्रेड लिया प्रॉफिटेबल, सेकंड ट्रेड लिया प्रॉफिटेबल, थर्ड ट्रेड लिया लॉस हुआ। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर एक और ट्रेड लिया, फिर उसको रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लिया, और यही कन्वर्ट हो गया किस में? ओवर ट्रेडिंग में। जो शुरू की मेहनत करके आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट या 1 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया था, अब पूरा दिन आप उसको रिकवरी में चले गए, उसकी रिकवरी में चले गए, और फिर से ट्रेडर जो है लॉस में चला गया और उसी लूप में घूमता रहा। ऐसे ही बहुत सारी माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ट्रेडर क्या करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाता है कि मेरा प्रॉफिट कैसे ले गए आप, वही ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी फोमो के अंदर ट्रेडर एंटर हो जाता है, उसको मालूम है कि मेरी अभी स्ट्रेटजी बनी नहीं है, लेकिन चार्ट के ऊपर कुछ उसने बड़ी 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 मूव देखी, उसमें वो एंटर हो गया, चाहे उसकी सेटअप बना था या नहीं बना था। ये क्या है? ये फोमो हो गया आपको, और फोमो में आप एंट्री कर गए, आपने अपना पेशेंस खो दिया। आपको लग रहा है कि जितनी भी अभी तक मैंने परेशानियां बताई हैं, उस कहीं में भी टेक्निकल का पार्ट है, कहीं पे भी टेक्निकल आ रहा है, कहीं भी टेक्निकल नहीं आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट की प्रॉब्लम है। चार्ट देखना आ रहा है, ट्रेडर चार्ट देख रहा है, अपने दोस्त को बता रहा है, वो पैसा कमा पा रहा है, लेकिन वही ट्रेडर पैसा नहीं कमा पा रहा जिसने चार्ट को रीड किया था, जिसने डिसीजन बनाया था, वो ही पैसा नहीं कमा पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपने सोचा? यही सब क्वेश्चन, यही सब प्रश्न, इन्हीं सब चीज़ों से ट्रेडर परेशान था। मुझे डीएम पे, लाइव स्ट्रीम पे बार-बार यही सब चीज़ें आ रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम एक 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि अगर मैं इनको सीधे तरीके ये समझाने जाऊँगा तो शायद ये नहीं समझेंगे। शायद इनको ये समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको सीधे सीधे कहूँ कि माइंडसेट ही आपको ट्रेडर बनाएगा, साइकोलॉजी ही आपको ट्रेडर बनाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ जाएगा कि ऐसे कैसे, क्या सिर्फ माइंडसेट ही बनाता है, टेक्निकल कुछ नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बिना टेक्निकल के भी आप ट्रेडर बन सकते हो, टेक्निकल की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए। जितना आप ध्यान टेक्निकल को दे रहे हो इतनी तो वो वैल्यू भी नहीं रखेगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो रखेगा वो आपका माइंडसेट रखेगा। लेकिन डाउट आ जाएगा, बहस होने लग जाएगी, कमेंट्स आने लग जाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा है कि लाइव स्ट्रीम तो हो ही रही है। लाइव स्ट्रीम पे 30 दिन तक अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, और उस एक्सपेरिमेंट का बेस क्या होगा? उस एक्सपेरिमेंट का बेस हो, या कहिए उस एक्सपेरिमेंट का रीज़न हो, या कहिए उस एक्सपेरिमेंट का मोटिव, कुछ भी कह लीजिए, वो क्या होगा? वो पहला ये प्रूव करना होगा, माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है टेक्निकल से बहुत ऊंचा है उसका स्थान, उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है टेक्निकल से। लेकिन फिर बहस हो जाएगी। तो बेस क्या था? एक्सपेरिमेंट जो हमने करना उसका पहला बेस था कि प्रूव कर दिया जाए कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो कम टेक्निकल नॉलेज में या बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब यहाँ पे फिर से दो बातें आ गई, कम टेक्निकल नॉलेज में और बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज में। अगर कम टेक्निकल नॉलेज है तब भी कोई ट्रेडर मान जाएंगे कि हाँ हुआ जा सकता है प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर कह दिया जाए बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं आती फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कंडीशन आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस चीज़ को प्रूव करना था। दूसरा, जितना ट्रेडिंग को आप मुश्किल समझ रहे हो, बार बार यूट्यूब पे वीडियोस देखना, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी देखना, एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर लेना, जब स्ट्रेटजी का कूलिंग पीरियड आया, स्टॉप लॉस उसने देने शुरू करे, फिर नई स्ट्रेटजी पे जंप कर लेना, टिकना किसी में भी नहीं। क्या हुआ? आपने अपने माइंड को स्टेबल रहना नहीं सिखाया, काम रहना नहीं सिखाया, तो आपके माइंड ने धीरे 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 ये जज करने लग गया कि ट्रेडिंग तो बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग में कुछ ऐसा सीक्रेट है, कुछ ऐसी रेसिपी है जो ट्रेडर्स हमें नहीं बता रहे, या मुझे पता नहीं लग पा रही, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। उस मिथ को तोड़ना, क्या कि ट्रेडिंग इज सिंपल। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग को जितना आपने दाव पेच में फंसा दिया, जितने उसको उलझा दिया है, वो उतने उलझने की चीज़ ही नहीं है। बल्कि ट्रेडिंग में तो जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, जब तक आपका माइंड काम नहीं रहेगा, तब तक ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। टक 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 फटाफट करने से ट्रेडिंग नहीं होती। हजार हजार क्वांटिटी आप लेके जा रहे हो सिर्फ किसके लिए? 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट के लिए। वो भी एक स्टाइल है, लेकिन वो स्टाइल जिस लेवल के बाद आता है, वो स्टाइल जितनी मेहनत, जितने एक्सपीरियंस के बाद आता है, तब आपको करना चाहिए। लेकिन ट्रेडर स्टार्टिंग में ही स्कैल्पिंग सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो मुश्किल चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो उसको रोक के ये बताना कि ट्रेडिंग इज सिंपल, ट्रेडिंग आसान है, आप एक बार बैठिए, सुनिए, समझिए। लेकिन अगर उसको ये सब बातें बोली जाएंगी तो उसको मे भी समझ में ना आए, तो उसको कैसे समझाया जा सकता है? एक प्रैक्टिकल वे से समझाया जा सकता है। प्रैक्टिकल वे क्या रखा जाए? प्रैक्टिकल वे रखा जाए बिना किसी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ किए। ध्यान से सुनिएगा, मेन जो इसका मोटिव है एक्सपेरिमेंट का, जो 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसका मेन जो मोटिव है वो मैं बता रहा हूँ। क्या प्रैक्टिकल वे से ये समझाया जाए कि बिना किसी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट और डिसिप्लिन, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट और डिसिप्लिन को यूज़ करके, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपकी टेक्निकल नॉलेज की कोई नीड नहीं होगी, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ होगा, ना ट्रेंड लाइन यूज़ होगी, ना फिबोनाची, ना मूविंग एवरेज, ना इंडिकेटर, ना आरएसआई, कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ना एसएमसी, ना प्राइस एक्शन, ना आईसीटी। इतनी भी आप चीज़ें देख रहे हो उसमें से कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं है। जितना आपने बोझा लादा है उसमें से कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं है। यूज़ क्या होंगे? सिर्फ कुछ रूल्स होंगे, 3-4 रूल्स होंगे। वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं बस। आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्रेशर हो, जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी ना आता हो, वो भी ट्रेडिंग कर पाए तो ही माना जाएगा कि ट्रेडिंग इज सिंपल।
तो ये सब इसका रीज़न था, ये इसका मेन मोटिव था 30 दिन के एक्सपेरिमेंट को शुरू करने का, ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत होके बैठ जाए कि मैं तो गलत दिशा में भाग रहा था। तो इन सब कारणों की वजह से 30 दिन का हमने ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लोगों की ओवर ट्रेडिंग रुक गई है। जो ट्रेडर पहले दिन से जुड़े हुए थे उनकी ओवर ट्रेडिंग रुक गई, उनके बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस रुक गए। और यही रिजल्ट मुझे 30 दिन तक उनको प्रूव करके दिखाना था, ताकि वो मान जाए। ये तो था इस 30 दिन के एक्सपेरिमेंट का मोटिव, उसका गोल, उसका रीज़न। अब इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, रूल क्या बनाएंगे। जो नए ट्रेडर जब जब भी लाइव स्ट्रीम पे जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि सर इस जो स्ट्रेटेजी, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके रूल्स क्या है। तो अब मैं आपके रूल्स बता रहा हूँ, इस रूल को ध्यान से सुनिएगा। बाकी के जो बचे हुए एक्सपेरिमेंट के दिन है उस सब में हम यही फॉलो करेंगे। आप भी इसको देख के किसी भी दिन से हमारे एक्सपेरिमेंट में जुड़ सकते हो, लेकिन अच्छा ये होगा जितना जल्दी जुड़ जाएंगे आप उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डेड देख के इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना कि हमारे साथ लाइव जुड़ के ट्रेडिंग करने पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमने रूल्स बनाए और कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, जब मोटिव सेट हो गया, गोल सेट हो गया कि हमें करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, कहाँ पे हमको चोट मारनी है, जब ये सब कुछ तय हो गया तो उसके बाद आया कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमें माइंडसेट पे काम करना है, पर करना कैसे है। इसके 2 तरीके हैं कि समझाया जाए, बार बार समझाया जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि ट्रेडर को उससे असर नहीं हो रहा। फिर क्या है, फिर उसको उसके माइंड को ट्रिक किया जाए। मतलब वो किस तरफ भाग रहा है, उसका माइंड को उसने क्या ट्रेन करके किस तरफ दौड़ाना शुरू किया है। तो उसने दौड़ाना शुरू किया है प्रॉफिट्स की तरफ, उसने दौड़ाना शुरू किया है प्रॉफिटेबल होने की तरफ। तो उसी तरफ से ही अब उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि माइंड को इतनी बुरी चीज़ें सिखा दी है, उसको इतनी बुरी कंडीशन में ला दिया है कि अब उसको खड़ा कर पाना मुश्किल है, उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगी। इतना पेशेंस ट्रेडर नहीं दे रहा है। तो उसी के लिए, उसको ट्रिक करने के लिए, उसके माइंड को ट्रिक करने के लिए क्या किया गया कि उसको ट्रेडिंग में ही ला दिया गया और उसको कहा देखो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग से हट नहीं रहे हैं, और ट्रेडिंग करते करते में ही उसके माइंडसेट को इम्प्रूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, कि उसके स्टॉप लॉसेस कम कर दिए जाए। वो ट्रेड तो करे, रोज ट्रेड करे, क्योंकि रोज ही ट्रेड करने की आदत है, दिन में 3 बार 4 बार ट्रेड करने की आदत है। तो क्या किया जाए कि कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ इस तरह की ट्रेडिंग की जाए कि उसके स्टॉप लॉसेस कम हो जाए। जितने बड़े बड़े लॉसेस वो दे रहा है वो कम हो जाए, उससे बड़े ना। तो उसका माइंड धीरे धीरे काम होने लग जाएगा, उसको विश्वास आने लग जाएगा कि हाँ, पहले मैं ज़्यादा लॉसेस दे रहा था, अब लॉसेस तो मेरे कम हो गए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग ना करे। अगर उसकी ओवर ट्रेडिंग रोक दी जाएगी तो उसके 90% सभी ट्रेडिंग की सभी समस्याएं तो अपने आप ही हल हो जाएंगी। ओवर ट्रेडिंग के कारण ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के कारण ही उसका विश्वास जो है डगमगा जाता है, ओवर ट्रेडिंग के कारण ही वो एक स्ट्रेटजी पे टिक नहीं पाता है। सभी का मूल अगर देखेंगे तो गहराई में ओवर ट्रेडिंग यही सब चीज़ें बैठी हुई हैं, और ओवर ट्रेडिंग ही बड़े बड़े लॉसेस भी करवा देता है। तो ओवर ट्रेडिंग रोकनी है, उसके स्टॉप लॉस को छोटा करना है, पेशेंस लाना है। पेशेंस आ जाए कि वो बैठा रहे लाइव मार्केट के अंदर, जब तक उसका सेटअप नहीं बन रहा तो वो बैठा रहे। कैसे हो सकता है पेशेंस? कैसे हो सकता है? अकेले रह के ट्रेडर पेशेंस नहीं ला सकता, क्योंकि आदत नहीं बनी है। एकदम से कहने से वो मानेगा नहीं। तो लाइव स्ट्रीम करते हैं, साथ में ट्रेड करते हैं। जब मैं बोलूँगा, जब मैं बताऊँगा, जब बाकी सब ट्रेडर एक साथ बोलेंगे तो ट्रेडर साथ में ट्रेड करेंगे, साथ में सोचेंगे कि हाँ, यहाँ ट्रेड बन सकता है। तो पेशेंस आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचेगा मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो बताया जा रहा है कि नहीं, मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं, मेरा सेटअप अच्छा नहीं बना, तो वो बैठा रहेगा कि ठीक है, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे। तो पेशेंस अपने आप बिल्ड होने लग जाएगा। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या, अभी वो क्या कर रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख रहा है जिनकी कैपिटल बड़ी है, सोर्सेज जिनके पास बड़े हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उनको देख रहा है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड कर रहे हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कितनी कैंडल्स बनेगी, कभी बड़ी कभी छोटी, हर 1 मिनट में नई कैंडल बन रही है। तो उसका माइंड भागता है, अब ट्रेड लूँ, अब ट्रेड लूँ, अब ट्रेड लूँ। मैंने तो उनको ट्रेड करते देखा था, वो दिन के इतने ट्रेड ले रहे हैं। तो इस भूल में, इस उलझन में वो क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता है। तो उसका टाइम फ्रेम अगर हम बड़ा कर दें,
15 मिनट का अगर हम उसका टाइम फ्रेम कर दें तो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट से तो कम ही बनेंगी, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। 15 मिनट में अगर वो आ जाएगा तो उसका ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेड करेंगे, जिससे थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस आए, ठहराव आए और ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाए। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में काम करने के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। चाहे आपके ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएंगे पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर अब हमारा ये भी चैलेंज आ गया कि मुझे स्टॉप लॉस भी छोटे ही रखने हैं, ताकि उसको डर ना लगे कि मेरे लॉसेस बड़े हो रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना आए, उसको फियर ना हो, पैनिक ना हो। तो इन सब चीज़ों को जब देखा तो ये सोचने लगे कि ऐसा कैसा सेटअप उसको बनाएं जो उसकी ये सब चीज़ों को हल कर दे, क्योंकि एक बार अगर ये चीज़ें हल हो जाएंगी तो ट्रेडर अपने आप ही अच्छा ट्रेडर बनने लग जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कोई भी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ नहीं करना है। क्यों टेक्निकल नॉलेज को यूज़ नहीं करा, पहले बता चुका हूँ। दिमाग में बोझ इतना दे दिया, माइंड में कन्फ्यूज़न इतनी है, एक जगह ट्रेड लेने जाता है, दूसरे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का रूल वहाँ पे वो लगा देता है। वो कहता है अच्छा मैंने ये भी पढ़ा है, यहाँ सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, फिबोनाची का ये लेवल है, आरएसआई तो ये बोल रहा है, सेटअप ये बोल रहा है। दूसरे ट्रेडर का सेटअप देखा था, वो तो इस कंडीशन में ही ऐसा करता था। इतनी कन्फ्यूज़न आ जाती है क्योंकि सेटअप ही इतने पड़े हुए हैं, पूरी सेटअप 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 लिखे हुए हैं। नाम लो तो सेट ट्रेडर बोलता है हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ मुझे ये तो पता है, लेकिन सब कुछ पता है फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है वो। तो क्या है, माइंड में अब कन्फ्यूज़न, इतना पढ़ लिया कि माइंड में कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा हो गई कि लगाना क्या है। तो उसका सीधा सा रूल था, कुछ भी नहीं लगाना है, जो आपने सीखा है कुछ भी नहीं लगाना है, कोई टेक्निकल नॉलेज को यूज़ नहीं करना। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। क्यों? क्योंकि पेशेंस भी सिखाना है, ओवर ट्रेडिंग भी रोकनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेके जाना है, स्टॉप लॉस को भी छोटा करना है और टेक्निकल नॉलेज का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एक फ्रेशर भी ट्रेड कर सके ऐसा सेटअप बनाना है, और वो सेटअप कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल भी हो। ये सब चैलेंज थे। तो उन सब चैलेंज को देखते हुए एक रूल बनाया गया। वो रूल अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, ये वीडियो आपको एक बिल्कुल नया ट्रेडर बना देगी। तो स्किप मत करना, जंप मत करना, ध्यान से वीडियो को सुनना, बार बार वीडियो को सुनना। तो फर्स्ट जो है हमारा रूल निकल के आया, जो हमने फिक्स किया वो क्या था। ये सब कब हुआ, ये सब लाइव ट्रेडिंग के बीच में ही हुआ। अगर आप जाके देखेंगे तो एक ट्रेडिंग वीडियो है जिसके आखिरी के 30 मिनट में चार्ट को देखते देखते ऐसा हुआ कि हाँ इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इस पे कल से हम काम करेंगे। वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप स्ट्रीमिंग वीडियो पे जाके, लाइव स्ट्रीम वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो पहला रूल क्या निकल के आया, पहला रूल ये निकल के आया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक ऐसी कैंडल देखनी है जो अपने या तो हाई पे या अपने लो पे क्लोज हो रही है। हाई पे या लो पे क्लोज मतलब हाई या लो के पास, जितना पास उतना अच्छा, जितना दूर उतना बेकार। अब इसके लिए तो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा कि इसको कैंडल बोला जाता है, ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है, बस। तो मुझे ऐसी कैंडल चाहिए जो क्लोज हो रही हो या तो अपने लो के पास या अपने हाई के पास। ऐसी कैंडल देखनी है। कोई कैंडल का नाम नहीं, मारूबुजू होती है, हैमर होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है, शूटिंग स्टार होती है, ग्रेव स्टोन डोजी होती है। कुछ नाम आपको याद नहीं करना, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर भी सीख जाएगा। ध्यान से सुनिए, होता क्या है, ये कैंडल होती है, इसको कैंडल की बॉडी बोला जाता है। जो आगे और ऊपर जो विक बनी होती है, जो ये डंडी बनी होती है, इसको विक बोल दिया जाता है, शैडो बोल दिया जाता है, या टेल बोल दिया जाता है, जो भी आप बोलते हो, ज़्यादा हमें नॉलेज में जाना नहीं। ये बॉडी है, ये विक है। ऊपर की जो ये पॉइंट होता है इसको हाई कहते हैं, नीचे वाले पॉइंट को लो बोलते हैं। तो मुझे ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो अपने हाई के पास में या लो के पास में क्लोज हो रही हो। तो चार्ट्स पे वो कैंडल दिखती कैसे है, ऐसे कैंडल्स दिखती हैं। ये क्या है, ये ग्रीन कैंडल का सेट है। क्या मतलब, हाई के पास क्लोज हो रहा है। और ये कैसे है, ये लो के पास क्लोजिंग होने वाला सेट है। लो के पास ये कैंडल्स क्लोज हो रही है।
इसका कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे रेड हो सकता है चाहे ग्रीन हो सकता है, और इसका भी कलर चाहे रेड हो सकता है चाहे ग्रीन हो सकता है, ये तो सेम ही रहेगी। अब ये क्यों हाई के पास क्लोजिंग वाला सेट है, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपर है, ये इसका हाई है। ये चाहे रेड हो या ग्रीन हो, क्लोजिंग हाई के पास ही है। ये रेड कैंडल है तो क्लोजिंग इसके नीचे है, ये इसका लो है। इस केस में भी चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ये लो है तो क्लोजिंग पास में ही है। तो ऐसी जो कुछ कैंडल्स होंगी, मुझे सिर्फ उस पे ध्यान देना है, नाम याद नहीं करना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। आपको कुछ याद नहीं करना, बस कॉमन सेंस लगानी है। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं लग रही। क्या कॉमन सेंस लग रही है? ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो अपने हाई के पास में क्लोज हो रही हो, जो अपने लो के पास में क्लोज हो रही हो। ये कैंडल क्या है? हाई ये है, क्लोजिंग यहाँ है। अगर ये रेड भी होती तो भी क्या होता? हाई ये है, क्लोजिंग यहाँ है, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है, ये लो है। बस मुझे ऐसी कैंडल देखनी है, सेटअप कंप्लीट। तो ये क्या हो गया? मेरे सेटअप की फर्स्ट कंडीशन हो गई। आप भी नोट्स बनाते रहिएगा। फर्स्ट, सेटअप कब फॉर्म होगा? सेटअप फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? सेटअप फॉर्मेशन की कंडीशन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल चाहिए जो अपने हाई या लो के पास में क्लोज हो रही है। तो ये तो हो गई मेरी सेटअप फॉर्मेशन की कंडीशन। लेकिन ये सेटअप फॉर्म हुआ है, एंट्री नहीं मिली। एंट्री कैसी चाहिए? एंट्री की कंडीशन क्या है? एंट्री की कंडीशन, अगर आपने पहले ध्यान से सुना होगा कि ये सब शुरू करने का और रीजंस क्या है, तो उसमें आपने सुना होगा स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। अब 15 मिनट की कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस बड़े हो रहे, तो मुझे स्टॉप लॉस भी छोटा चाहिए। तो स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, तो उसके लिए क्या हो, जब ऐसी ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब ऐसी कुछ जब कैंडल बन जाए, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, जब ऐसी कैंडल बन जाए तो उस अगली कैंडल जब भी ओपन होगी, चाहे यहाँ ओपन हो यहाँ ओपन हो, कहीं पे भी अगली कैंडल ओपन होगी, मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हो रही, अगर तो वो सीधा ही जाके इस लो को तोड़ देगी, अगर वो सीधा जाके ऐसे लो को तोड़ देगी, तो मेरी एंट्री नहीं कंफर्म होती। क्यों कंफर्म नहीं होती? स्टॉप लॉस का कुछ ढंग का रीजनेबल मुझे एरिया नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो यहाँ से कैंडल फिर पीछे को जा सकती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। लेकिन अगर पहले ही कैंडल पीछे को चली जाए और फिर जाके लो को तोड़े, तो कुछ ना कुछ चांसेस तो कम हो जाएंगे दोबारा से पीछे जाने को। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार तो ये पीछे जा चुकी है। अगर सच में इसको आगे जाना है तो ये यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी और ऐसी कुछ कैंडल बना देगी और इसके लो के क्रॉस करते ही मेरी एंट्री हो जाएगी। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दोबारा से समझाता हूँ। देखिए मेरी एंट्री की कंडीशन क्या है, सिंपल सी मेरी एंट्री की कंडीशन है, जब भी कैंडल अपने हाई या लो के पास क्लोज हो, उसके अगली वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी, जैसे वो इसके हाई या लो जो भी कंडीशन है उसको क्रॉस करेगी, वहां पे मेरी एंट्री बनेगी। ध्यान से सुनिएगा, फिर यहीं पे आप गलती करेंगे इसलिए बोल रहा हूं। मेरी पहली कंडीशन है कि कैंडल अपने हाई या लो पे क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हुई, तो इस कंडीशन में एंट्री कब बनेगी? जब अगली कैंडल इसके हाई को क्रॉस करेगी। अगर तो कैंडल लो क्लोज हुई है, लो पे क्लोज हुई है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी? जब अगली कैंडल इसके लो को क्रॉस करे। इतना समझ में आया? अब क्रॉसिंग कैसी होनी चाहिए? खुलते ही क्रॉस करेगी तो वो मेरे लिए कंडीशन अच्छी नहीं है। मुझे चाहिए कि पहले थोड़ा सा पीछे आए फिर आगे जाए, ताकि मुझे एक स्टॉप लॉस का एरिया मिल जाए और वो स्टॉप लॉस छोटा हो, मतलब थोड़ा सा रिट्रेस करे, थोड़ा सा पीछे आए फिर आगे को बढ़ जाए, जिसको टेक्निकल भाषा में रिट्रेसमेंट भी बोला जाता है, पुल बैक भी बोला जाता है, दूसरी पार्टी की एक ट्राई भी बोला जाता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। मान लीजिए ये कैंडल जो है क्लोज हो गई, तो अब ये क्या क्लोज हुई? हाई के पास क्लोज हुई, मेरा सेटअप बन गया। मुझे एंट्री चाहिए। कैसे एंट्री चाहिए?
अब मुझे एंट्री मिलेगी जब ये इसके इस हाई को क्रॉस करेगी। इस हाई के क्रॉस पे मुझे एंट्री मिलेगी अगली कैंडल पे। अब ये हाई को क्रॉस दो तरह से कर सकती है। पहला, यहाँ पे ओपन हुई और ओपन होते ही ये सीधा जाए और इसके हाई को क्रॉस कर दे। ये कंडीशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस पे मैं एंट्री नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस एरिया नहीं मिला। ये यहाँ से भी वापसी आ सकती है और मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि पहले ये थोड़ा सा पीछे आ जाए, फिर आगे जाए। तो क्या होगा? थोड़ी सी विक बन जाएगी इसकी ये ऐसी विक बन जाएगी। जब ऐसी कुछ विक बन जाएगी तब मैं एंट्री लूँगा। इतनी बड़ी नहीं, माने छोटी सी विक बन जाएगी। जैसे ये अब इसका हाई है और मान लीजिए कैंडल यहाँ पे ओपन होती, तो मेरा एंट्री ट्रिगर एरिया यहाँ है जब इसको क्रॉस करेगी। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट पहले थोड़ा सा पीछे आ जाए, सिर्फ इतना, ज़्यादा बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ी होती जाएगी, ये विक अगर बड़ी होती जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा। मुझे चाहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ सकती है कि कितना थोड़ा। आँखों को जितना दिखे उतना ही थोड़ा, बड़ा नहीं, छोटा सा। अगर मान लीजिए ये इतना पीछे आई और इतना पीछे आने के बाद ये दोबारा ऊपर जा रही है और यहाँ से कैंडल बनते 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 यहाँ पे जब मेरी हाई को क्रॉस करेगी तो ऐसी कुछ कैंडल बन जाएगी। और जैसे ये इसके हाई को क्रॉस करेगी यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, चार्ट में देखेंगे और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं अब इस कैंडल पे आपको फिर दिखा देता हूँ कि मान लीजिए अब ये आपकी कैंडल है, ये अपने लो पे क्लोज हुई। लो पे क्लोज हुई तो मेरा सेटअप बन गया। अब मुझे एंट्री की कंफर्मेशन चाहिए। तो ये क्या है? मेरी एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी? मेरी एंट्री ट्रिगर होगी लो को क्रॉस करने पे। अगली कैंडल मान लीजिए यहाँ पे खुली, अगर तो खुलते ही ये सीधा जाके इसके लो को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मुझे कुछ परफेक्ट स्टॉप लॉस एरिया नहीं मिला है। मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे एंट्री चाहिए कि ये ओपन हो के पहले थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाए। मान लीजिए अभी इतनी बड़ी कैंडल है तो इस कैंडल के कंपैरिजन में देखेंगे कि थोड़ा कितना होता है। तो ये बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि इतना पीछे चली जाए। अगर इतनी पीछे चली जाएगी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया और फिर मैं वहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। मुझे चाहिए कि मैक्स इतना ये पीछे जाए, उसके बाद फिर इसके जाके लो को क्रॉस करे। जैसे इसके लो को क्रॉस करेगी यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर आगे ऐसे अगर कैंडल जाती है तो मुझको प्रॉफिट होगा। अगर यहीं कहीं बीच में से रिवर्स होकर पीछे आती है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा और ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंट्री समझ में आ गई। अब आपको सेटअप की फॉर्मेशन समझ में आ गई कि कंडीशन क्या है जो मुझे चार्ट पे देखनी है, और अब आपको एंट्री भी समझ में आ गई कि एंट्री क्या है। ध्यान रखिए, जो मुझे स्टॉप लॉस चाहिए उस स्टॉप लॉस को मैं देखूंगा अपनी सेटअप वाली कैंडल की कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो मुझे स्टॉप लॉस इतना ही चाहिए, बस इतना हो चल जाएगा, इतना हो चल जाएगा, इतना हो चल जाएगा, इतना हो तो मैक्स चल जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये ना हो कि इतना हो जाए, हाँ इतना हो जाए, ये सब नहीं चाहिए। सिर्फ इतने स्टॉप लॉस, मेरे मतलब छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। अगर इतने एरिया में जाके ये फिर इसको क्रॉस करती है तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। तो अब मेरा सेटअप की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मेरा रह गया थर्ड और लास्ट टारगेट। टारगेट कितना चाहिए वो भी देख लेते और अपने रूल्स में लिख लीजिए। टारगेट कितना चाहिए मुझे? मेरे को मिनिमम बैठना है RR3 के लिए। मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए 1:3, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा करने के चक्कर में कभी कभी हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे। तो जब मैं प्रॉफिट में आऊँ तो कम से कम अपने
3 गुना स्टॉप लॉस के लिए तो मैं बैठूंगा ही, कि एक बार मेरा टारगेट हिट हो तो मेरे 3 स्टॉप लॉस तो कवर हो ही हो। तो मेरा टारगेट जो होगा वो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:3। एक बार 1:3 अचीव हो जाएगा, फिर हम ट्रेलिंग के लिए सोचेंगे। और फर्स्ट ट्रेलिंग क्या होगी हमारी? कैंडल क्लोजिंग। वो कैंडल कैसे क्लोज हो रही है हम देखेंगे। और ट्रेलिंग को अगर ध्यान से समझना हो तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आना, वहाँ और ध्यान से समझ जाएंगे। 1:3 के लिए हम बैठेंगे। अगर 1:3 को अच्छे मोमेंटम से तोड़ के और ऊपर कैंडल चली जाती है तो हम वहाँ पे 1:4, 5, 6 के लिए भी बैठते हैं। कभी कभी हमें 1:11, 1:12 भी मिलता है, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी मिला है। तो पहले 1:3 के लिए बैठेंगे, फिर हम धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार मेरा 1:3 अचीव हो जाता है तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को C2C पे ट्रेल कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दूंगा और आगे बैठता रहूँगा। अगर कैंडल अच्छी क्लोज हो जाती है फिर 1:3 पे ले आऊँगा, फिर 4 पे ले आऊँगा, फिर 5 पे ले आऊँगा। ऐसे करते करते ट्रेलिंग लाऊँगा। आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मार्केट आपके हक में जाएगी, जब आपका मार्केट मोमेंटम देना शुरू करेगी तो 1:3 तो क्या, उसी कैंडल के अंदर आपको 1:6, 7, 8 तक दे देगी, ईजिली दे देगी। वो आपके लिए एकदम से मैजिकल मोमेंट होगा, आपको बिलीव नहीं होगा। अब देखिए, क्या हमने इसमें कोई भी ट्रेंड यूज़ किया? क्या हमने देखा क्या ट्रेंड है, क्या मार्केट फेस चल रहा है, क्या ट्रेंड लाइन जा रही है, सपोर्ट बन रहा है? कुछ भी आपको नहीं देखना, सिर्फ इस कैंडल को देखना है। कैंडल बनी, आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस मिले, स्टॉप लॉस पे बाहर आ जाना है। एक बार ट्रेड में एंटर हो गए, या तो स्टॉप लॉस कटेगा या 1:3 मिलेगा, उससे पहले मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। ये सब चीज़ों को लिख लीजिए। या तो स्टॉप लॉस कटेगा या 1:3 लूँगा, उससे पहले ट्रेड में नहीं हिलूंगा, मैं बैठा रहूँगा। चाहे 1:2.5, 2.8 से रिवर्स होके आ जाए, मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा। क्यों? स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा। अभी आप इसमें देख रहे होंगे, मैंने आपको स्टॉप लॉस को समझाया छोटा रखना है। क्यों रखना है? छोटा स्टॉप लॉस है, डर नहीं लगेगा। प्रीमियम में जाके देखेंगे तो 10 पॉइंट, 11 पॉइंट का, 12 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है। क्या आपको डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। तो रूल्स मेरे क्लियर हो गए। फर्स्ट मेरा रूल है क्या, कि मुझे अपने सेटअप फॉर्मेशन के लिए वेट करना है। सेटअप कैसे फॉर्म होता है वो मैंने बता दिया। एंट्री कंडीशन के लिए वेट करना है। अच्छी एंट्री कब मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। और मेरे को टारगेट के लिए बैठना है 1:3 के लिए। पहले मैं नहीं निकलूँगा, 1:3 मिल जाएगा, फिर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दूंगा। और फिर जैसे जैसे मार्केट आगे जाती जाएगी तो मैं वैसे वैसे अपने ट्रेल करता करता ट्रेड को आगे बढ़ाता जाऊंगा। या फिर अगर 1:3 के ऊपर जाके फिर वापसी घूम के आ रहा है तो 1:3 पे बुक कर लूँगा। तो ऐसे जो है मेरी सेटअप भी कंप्लीट हो गया, एंट्री भी कंप्लीट हो गई, टारगेट भी कंप्लीट हो गया। रूल फोर्थ जो आपको लिखना चाहिए वो लिख लीजिए कि एक बार अगर ट्रेड में एंटर हो गए तो या तो स्टॉप लॉस या 1:3, इससे पहले मैं ट्रेड से बाहर नहीं आऊँगा। फोर्थ रूल है। और फिफ्थ रूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो क्या, आपको दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 ही ट्रेड लेने हैं। मैक्सिमम ट्रेड आपको लेने हैं इन अ डे, 3 to 4, इससे ज़्यादा नहीं। और लास्ट रूल, आपको सिर्फ 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। अभी के हिसाब से 2 लॉट का मतलब 50 क्वांटिटी। जब भी ये क्वांटिटी बढ़ के 75 हो जाएगी तो सिर्फ 1 लॉट, मतलब 75 क्वांटिटी से ही 30 दिन तक लगातार हमको ट्रेड करना है। ये मेरी कंडीशन है, ये मेरे रूल हैं। अब इसमें कुछ स्टॉप लॉस के थोड़े से एडवांस रूल हैं जो अभी आपके माइंड में नहीं आए, लेकिन जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो आपके माइंड में आएंगे। उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरी अब हमने सेटअप पूरा देख लिया है, एंट्री देख ली है, टारगेट भी देख लिया है, कुछ रूल्स भी देख लिए हैं कि दिन में 3 से 4 ही ट्रेड करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 क्वांटिटी पे ट्रेड करना है जब तक अभी लॉट साइज़ चेंज नहीं हो रहा। जब लॉट साइज़ चेंज हो जाएगा तो मैक्सिमम 75 क्वांटिटी, उससे ऊपर मुझको जाना नहीं। तो अब सब कुछ मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लिमिट में ले आया, ओवर ट्रेडिंग भी मैंने लिमिट में ले ली, पेशेंस के साथ बैठा भी रहा कि जब तक कैंडल नहीं बनेगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बस आपको इसको फॉलो करना है।
इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। आप अकेले करेंगे तो चेंज करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक माइंड इतना स्टेबल नहीं हुआ है। तो 30 दिन आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। जैसे जैसे हम ट्रेड करें, बाकी ट्रेडर्स ट्रेड करें, वैसे वैसे ही आप कीजिएगा तो आपका माइंड स्टेबल होने लग जाएगा। कैसे होने लग जाएगा? जब एक ही चीज़ को बार बार आप दोहराएंगे बिना किसी स्ट्रेटेजी दूसरे पे जंप किए, तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठने लग जाएंगी। फिर धीरे धीरे जब आप अकेले भी ट्रेड करोगे तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, पैनिक में नहीं जाएगा, फोमो में नहीं जाएगा, तो काफ़ी कुछ सुधार आने लग जाएगा। अब जब लाइव ट्रेड करते हैं तो लाइव ट्रेड के अंदर अभी तो आपको सब समझ में आ गया। लाइव ट्रेड के अंदर दो ऐसी मेन रीजंस है जहां आपको कन्फ्यूज़न आ सकती है, जिसमें से फर्स्ट क्या है? जिसमें से फर्स्ट है स्टॉप लॉस और दूसरा है सेटअप कंडीशन। अब सेटअप तो बहुत इजी है, उसमें क्या कन्फ्यूज़न आ सकती है, और स्टॉप लॉस भी बहुत इजी है, समझ लिया। उसमें क्या कन्फ्यूज़न आ सकती है। स्टॉप लॉस के अंदर आपको मेजर जो कन्फ्यूज़न आएगी वो ये आएगी कि स्टॉप लॉस तो हमने प्रीमियम में लगा दिया। अब दो चार्ट दिख रहे हैं। जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो कैश मार्केट में काम कर रहे हैं उनको तो कोई कन्फ्यूज़न आएगी ही नहीं। और बेस्ट है, अगर आप बिगिनर हैं तो कैश मार्केट में ही काम कीजिए। लेकिन अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं और इंडेक्स में इसको लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हमारे साथ आके ट्रेड कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न आएगी। क्या? कि स्टॉप लॉस को स्पॉट में लगाएं या प्रीमियम में लगाएं। आपको टूल जो है 1:3 का आरआर का जो टूल लगाना है मुझको, वो मुझे स्पॉट में ही लगाना है। और उसको जब आप प्रीमियम में जाएंगे, जैसे आपकी एंट्री कैंडल जिसमें लेंगे उसका लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा, तो प्रीमियम में भी जब आप एंट्री ले लेंगे तो प्रीमियम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है? कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूज़न है दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट, स्पॉट में तो एसएल हिट हो गया लेकिन प्रीमियम में नहीं हुआ। प्रीमियम में एसएल हिट नहीं हुआ। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे ट्रेडर फंसते हैं। स्पॉट में एसएल हिट हो गया, प्रीमियम में नहीं हुआ, क्या करें? अगर प्रीमियम में नहीं हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रीमियम में मुझे पता तो है कि मेरा जो लो है, कैंडल का जो मेरा लो है, वो मेरा स्टॉप लॉस है, तो होल्ड कीजिए। एक बार जब प्रीमियम में भी कट जाए तो ट्रेड को काट दीजिए। कंडीशन सब कुछ समझ में आ गया, इजी था। अब आगे समझिए। दूसरी मेन कंडीशन इसमें क्या आती है कि स्पॉट में एसएल हिट नहीं हुआ लेकिन प्रीमियम में हो गया। प्रीमियम में एसएल हिट हो गया तो क्या करें? अब आपको थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में चाहे हिट हो गया लेकिन स्पॉट में अभी फिर भी जगह बची हुई है। थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं कि शायद यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। तो फिर आप बाद में पछताएंगे कि अरे मैं ट्रेड से निकल गया, ये फिर घूम के चला गया। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा बफर दीजिए अपने प्रीमियम के स्टॉप लॉस को। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का है प्रीमियम में, स्पॉट में हिट नहीं हुआ, प्रीमियम में हिट हो गया, तो इसको क्या कीजिए, 4 to 6 पॉइंट का बफर दे दीजिए। देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। 4 to 6 पॉइंट का बफर दे दीजिए। जब बफर दे देंगे, अगर वो बफर भी कट जाता है, अगर जो आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ाया 4 से 6 पॉइंट का, वो भी बढ़ाया और वो भी कट गया प्रीमियम में, फिर चाहे स्पॉट पे एसएल कटे या ना कटे, आपको ट्रेड काट देना है। फिर आपको वेट नहीं करनी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। चाहे मैं ट्रेड से निकल जाऊं, वो फिर घूम के चला जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस मेरा छोटा होगा तो रिकवर उसको मैं जल्दी से कर लूँगा, जल्दी से फिर प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, एक मैं दबता नहीं रहूँगा कि अरे इतना बड़ा लॉस मैंने ले लिया। लेकिन अगर लॉस छोटा होगा तो मैं ईज़िली अगले ट्रेड के लिए जा सकता हूँ, अपने माइंड को स्टेबल करते हुए। मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, अगर आप अभी तक की भी अपनी जर्नी देखेंगे तो उसमें ज़रूर देखिएगा आप परेशान तभी हुए हैं जब आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो गए हैं, आपके लॉस बड़े हो गए हैं। मुझे वहीं पे मार करनी है अगर मुझे अपनी माइंडसेट को सुधारना है तो। स्टॉप लॉस मुझे छोटा चाहिए, ये मेरी मेन कंडीशन है। तो ये स्टॉप लॉस वाली कंडीशन मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी जो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है वो मैंने बताई, सेटअप। सेटअप के अंदर क्या कंडीशन?
ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैंडल है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, ये इसकी विक है, तो वो कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसको मैं अपने सेटअप में लूं, क्या मैं इसको मानूं कि ये हाई के पास क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कैंडल तो ऐसी भी बनेगी, तो इसमें तो उसको कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी विक बड़ी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा दूरी नहीं, लेकिन हल्की सी बड़ी में भी कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या ये मेरे सेटअप में आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसी कंफ्यूजन है, आपको कुछ डाउट में नहीं रहना है। अगली कैंडल जो आपकी एंट्री कैंडल होगी उसको देखिए, वो मेरी कंडीशन के हिसाब से एंट्री दे रही है कि नहीं दे रही। अगर दे रही है तो देखिए स्टॉप लॉस छोटा ही है ना, अगर स्टॉप लॉस छोटा है एंट्री ले लीजिए, डरिए मत, स्टॉप लॉस हिट होने से मत डरिए। अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक ट्रेड जब भी प्रॉफिटेबल में जाएगा, ऐसे 2, 3, 4 नहीं 6 से 7, 8 स्टॉप लॉस मेरे कवर कर देगा। अब इसके ऊपर आपको डाउट हो सकता है, डाउट मत कीजिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसको डायरी में नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चार्ट्स में जाके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों छोटे स्टॉप लॉस में मुझे काम करना है, क्यों मुझे अपनी कंडीशन के लिए बैठना है। क्योंकि जब जब भी मेरा ट्रेड चलेगा, मेरे फेवर में मार्केट जाएगी, तो मुझे ह्यूज प्रॉफिट्स देगी। ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस कई सारे मैं कवर कर लूँगा, और वही ह्यूज मूवमेंट आपको कॉन्फिडेंस देगी, वही ह्यूज मूवमेंट आपको ट्रेडर बनाएगी, और आपका मिथ टूट जाएगा कि बिना टेक्निकल को यूज़ किए, बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ईएमए, इंडिकेटर, सब कुछ आईसीटी, एसएमसी जो भी आजकल आ गया है, बिना कुछ यूज़ किए भी मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। बिना कुछ यूज़ किए भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, मेरे ट्रेड कुछ कुछ प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, और जो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं वो मेरे पिछले लॉसेस को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो एक एवरेज मेंटेन होते हुए चल रही है। कभी कभी जब बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो वो मेरे अकाउंट को ग्रो कर देंगे। ऐसे ही ट्रेडर बना जाता है। तो चलिए चार्ट्स में देखते हैं और इसको देखते हैं। चार्ट्स को ध्यान से देखना, आपको विश्वास नहीं होगा आप क्या देखने वाले हो, और आपका एकदम से कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर स्ट्रीम में आओगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप दूसरे ट्रेडर्स को भी देखोगे। तो चलिए चार्ट्स में चलते हैं। तो देखिए, अगर आप चार्ट्स को देखिए तो इसको हम कहीं से भी बैक टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। तो देखिए, यहाँ से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है कैंडल अपने हाई के पास क्लोज हो रही हो। सेटअप के रूल्स मैं बोलता जाऊँगा ताकि आपको रिवाइज होते जाए और डाउट्स क्लियर होते जाए। मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है कैंडल अपने हाई के पास या लो के पास में क्लोज हो रही, ठीक है। तो अगर अब आप ये देखें तो हो सकता है इसमें आपको डाउट आ जाए कि ये तो ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, नहीं क्लियर। इसको अगर देखें तो हाई से भी दूर है, और ये एंट्री वाली कैंडल की स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, तो बड़ा है, ठीक है, इग्नोर। अगर इस कंडीशन को देखें तो हाई के पास में है, क्लोजिंग हाई से पास में है, और अगली कैंडल का स्टॉप लॉस देखिए बहुत छोटा है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, टूल लगाएंगे तो देखते हैं ये स्टॉप लॉस आप प्रीमियम में देखेंगे तो प्रीमियम में और छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट का है, 10 से भी कम का है, लेकिन अगर प्रीमियम में देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये इसी कैंडल ने जो हाई लगाया है वो ऑलमोस्ट 5 का लगाया है, 4.5 का लगाया है। और अगर पूरा हम हाई देखें इस कैंडल तक का, तो इस कैंडल तक का हाई जो है वो RR10 दे गया है आपको। स्टार्टिंग है, आप RR3 के लिए ही बैठिए, 10-15 ट्रेड RR3 में कर लीजिए, फिर ट्रेलिंग सीखिए, ट्रेलिंग कीजिए धीरे धीरे। तो देख रहे हैं आप, अगर यहाँ कहीं आपको कन्फ्यूज़न में एक आध ट्रेड ले भी लिया, तो यहाँ भी जब हम छोटे स्टॉप लॉस में काम कर रहे हैं तो हर ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस में काम करेंगे। ऑन एन एवरेज ले लीजिए 10-11 पॉइंट का, 10-11 पॉइंट के बदले में इसने हाई कितना लगाया? 112 पॉइंट का। पूरा हाई हम नहीं पकड़ सकते, पूरा हाई कौन पकड़ सकता है, ये सब विचार है, ठीक है। 112 है, आधा पकड़ लिया होगा, 60, 70, 50 पॉइंट भी पकड़ लिए होंगे, तो 5 स्टॉप लॉस आपने ले लिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छी मेरी कंडीशन बनी थी, बहुत अच्छी कंडीशन बनी थी, लेकिन क्या हुआ,
विक नहीं दी, नीचे पीछे नहीं पुश हुआ, पीछे पुश नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस मुझे अच्छा मिला नहीं, रिस्की था, मैंने छोड़ दिया। मूवमेंट आई, कोई बात नहीं, मूवमेंट आई तो मैं बैठा रहूँगा अपनी कंडीशन के लिए, आगे के लिए बैठूँगा और आप देखेंगे कि हमें आगे कहीं ना कहीं ट्रेड मिलते ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाई के पास क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, पुल बैक बहुत बड़ा ले लिया, रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी ले ली, विक बहुत बड़ी हो गई, पीछे बहुत आ गई, तो इग्नोर। इस कैंडल में भी इग्नोर। अब ये कैंडल देखिए, लो के पास में क्लोज हुई, स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा हुआ, ट्रेड मिला कि नहीं मिला आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे तो ही मुझको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उसमें भी आप मुझे बता देना। देखते हैं कि अब मुझे 1:3 इसमें मिला, देखेंगे तो 1:5 तक मिला, लेकिन इस कैंडल ने आके, अगर आपने होल्ड किया भी हो तो इस कैंडल ने जो है आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इस कैंडल ने, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, लेकिन अब इसको जाके अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी यही सेटअप आपको दे रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट्स में जाके तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट भी दे रहा है, स्टॉप लॉस देगा। पहले आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉप लॉस ना हिट हो, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे जिसके कंपैरिजन में जब मार्केट आपके फेवर में मूव होगी तो कभी कभी इतने बड़े बड़े प्रॉफिट भी दे देगी कि आपने शायद देखे ही नहीं होंगे। लेकिन पेशेंस के साथ आप बैठे रहेंगे, पेशेंस के साथ बैठ के आप काम करेंगे, तभी बड़े बड़े प्रॉफिट आपके हाथ में आएंगे। अब इस ट्रेड को देखिए, क्या कहीं भी इसने घूमा भी, क्या कहीं वापस गया भी? अगर इसका आरआर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आरआर 28 है, अगर आप इस स्विंग पे निकल भी गए होते तो। लेकिन अगर पूरा लो देखेंगे तो आरआर इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। इस ट्रेड को पाने के लिए आपको रोज इसी पे ट्रेड करना पड़ेगा, तब ये आपके अकाउंट में आएगा और ये भी कैप्चर हो सकता है। आपको जैसे जैसे स्ट्रीम पे आएंगे आपको समझ में आएगा। कितने ऐसे ट्रेडर थे जो आप जैसे शायद ओवर ट्रेडिंग से परेशान थे, बड़े बड़े लॉसेस से परेशान थे, लेकिन उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया, सोचने समझने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो गया। आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सेटअप काम करता है और बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। हो सकता है आपका इस एरिया में कुछ 1-2 लॉस चले भी जाएं तो चले जाएं, लेकिन जब भी मार्केट चलेगी तो आपके फेवर में वो ट्रेड देगी ही देगी। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी तो 1:3 तो देगी ही, 1:3 नहीं देगी तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकाल ही देगी। क्या जा रहा है मेरा? मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है मार्केट में, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, मुझे पेशेंस मिल रहा है। आपको बस अपने दिन के लिए बैठना है। कौन सा दिन मेरा है? जिस दिन आपका होगा मार्केट आपको वेट नहीं करवाएगी, मार्केट आपको प्रॉफिट देती जाएगी, बड़े बड़े प्रॉफिट देगी। आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा चार्ट्स को देख के। आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा है, कुछ स्टॉप लॉस भी जा रहे होंगे। यहाँ भी देखिए ये इतना बड़ा ट्रेड बन रहा है, आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कट गया और ऐसे ही आप देखते रहेंगे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको ट्रेड मिल रहे होंगे, कुछ छोटे छोटे आपके स्टॉप लॉस कट रहे होंगे। अब आप बताइए आप क्या करते हैं? सिर्फ कमियों को जाके ढूंढने लग जाते हो, आप स्टॉप लॉस को देख रहे होगे। अब ये बताइए, आप देखेंगे कि अरे यहाँ तो ये स्टॉप लॉस, आप देखेंगे कि अरे यहाँ तो स्टॉप लॉस ले गया, हाँ ले गया, लेकिन इस ट्रेड का क्या? इस ट्रेड का क्या? अब बताइए क्या करेंगे अब आप? और ये ही नहीं, इसके अगले ट्रेड का क्या बताइए आप? ये ही नहीं, इसका बताइए, इसका आप क्या करेंगे? आप थक जाएंगे, आपका माइंड शायद अभी काम ही नहीं करेगा कि ये तो ना तो हम ट्रेंड देख रहे हैं, ना तो हम कोई साइकोलॉजिकल लेवल देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे, ट्रेड आपको मिलते जा रहे हैं।
यहाँ पे दिन बंद हुआ, अब देख रहे हो आरआर क्या मिल रहा है आपको, आरआर 17, आरआर 18, आरआर 12, यहाँ पे देखिए आरआर 18, आरआर 38। कभी लाइफ में लिया ही नहीं होगा तो आपको लग रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्ट्स पे जाके दिखा रहे हैं बैक टेस्टिंग कर करके, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इंस्टा पे डीएम भरे हुए हैं, किसी ने स्टॉक्स में ट्रेड किया, उसको आरआर 3, आरआर 5, उन्होंने लाइफ में पहली बार आरआर 5 इतने शांति से पाया है, बिना पैनिक हुए पाया है, बिना ऐसे रिग्रेट में आके पाया। बहुत इजीली मिलते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि हम रूल्स ही फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। टारगेट भी मिलेंगे आपको, प्रॉफिट भी मिलेंगे, आपके अकाउंट भी लॉस में नहीं जाएगा और आपका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा। जो आप इतनी स्ट्रेटजीज और इतने नियमों के पीछे भागते हो, ये सब ध्यान रखना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, बिना कुछ किए माइंड को काम करके आए मार्केट में बैठे, कंडीशन की वेट करी, एंट्री मिली तो एंट्री ली, नहीं एंट्री मिली तो बैठे रहे। क्यों? क्योंकि मुझको मालूम है ये सेटअप जब देखोगे आप साइडवेज दिन होगा, आपको ये सेटअप सिर्फ 1 से 2 ट्रेड में ही बता देगा कि आज मार्केट साइडवेज है। कैंडल देखिए, दोनों तरफ फिक है, कैंडल को देखिए ध्यान से। क्या यहाँ कहीं भी आपका ट्रेड बनेगा? क्या यहाँ कहीं भी इस सेटअप से ट्रेड बन रहा है? जब ट्रेड ही नहीं बन रहा तो मतलब कि आपको साइडवेज मार्केट से बचा देगा ये देखिए, ये देखिए, आपको ये साइडवेज मार्केट से बचा देगा। 1-2 यहाँ पे लॉस गए होंगे, तो 1-2 लॉस तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडर 1-2 लॉस क्या 20-20 लॉस दे देते हैं, 25-25 लॉस दे देते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में क्या होता है, सारा जो कमाया होता है सब दे देते हैं वापस। तो ये सेटअप आपको उससे भी बचा देता है। जब मार्केट में ट्रेंड आएगा आप उस ट्रेंड में बैठ जाएंगे और वो आपके हक में चलने लग जाएगा। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको ट्रेड करेंगे रूल्स के साथ, हो सकता है आपको पहली बार में ये वीडियो समझ में ही ना आए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शायद कुछ तो इसमें घपला है, कुछ तो इसमें झोल झाल किया गया है, कुछ हमसे छिपाया जा रहा है। पर यकीन मानिए कुछ आपसे छिपाया नहीं जा रहा। मैं आपके ट्रेडिंग की बहुत सारी परेशानियां हल करना चाहता हूं, तो आपको बोल रहा हूँ कि माइंडसेट पे काम कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए, इधर उधर ज़्यादा भटकिए मत। बिना भटके शांति से बैठ के भी ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग काम ही रिलैक्स होने का है, ट्रेडिंग काम ही शांति से बैठ के करने वाला काम है। ऐसे पैनिक होके टक 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 करने वाला काम ट्रेडिंग है ही नहीं। अभी तक आप ट्रेडिंग कुछ और ही समझ रहे थे। इस वीडियो को बार बार देखना, इस वीडियो को बार बार देखना, सेव करके रख लेना। आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे काम कीजिए। 30 दिन का ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट है जो अभी चल रहा है। अभी गोल्डन टाइम है आपके पास, जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनके पास गोल्डन टाइम है। सेटअप को अच्छे से समझिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। मंडे से आइए, लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ जाइए। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। अगर डाउट हो तो एक बार लाइव स्ट्रीम पे आके चैट में आके पूछ लीजिएगा किस किस ट्रेडर को फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो के नीचे भी ट्रेडर जो है बताएं किस किस को फ़ायदा हुआ है, ताकि नए ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल पाए। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे विश्राम कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस, ऐसे लाइव स्ट्रीम में बार बार लाता रहूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही वीडियो को रोक रहा हूँ, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको शेयर कीजिएगा। मैं दिव्य बिहारी दास आपको अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा। राधे राधे।